हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 नवंबर 2025 को, उसके शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अ सॉलिड क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूब्स कैन बी मेड। देखो, ये बड़ा क्यूबॉइड है तो इसी को ही मेल्ट करके बनाए। दोनों की वॉल्यूम क्या होगी? बराबर। तो इसकी वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और छोटे वाले की वॉल्यूम क्या होगी? 6 इंटू 6 ये कितने हैं? एक्स। तो ये भी वॉल्यूम हो गई एक्स की और ये भी वॉल्यूम हो गई। ये दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे, इसलिए इक्वल्स टू में रख दिया हमने। 6 2 12, 6 3 18, 6 5 30। आंसर कितना है? 5 2 10 और 3 30। 30 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। द स्क्रीन टाइम ऑफ 8 फ्रेंड्स इज इतना। व्हाट इज देयर एवरेज स्क्रीन टाइम। तो एवरेज स्क्रीन टाइम कितना है? हम मान लेते हैं एवरेज जो है वो 5 आवर्स है। तो देखो, ये चार मतलब कितना ज़्यादा कितना कम है हम ये देखेंगे। 4 कितना कम है? 1 कम है। 6 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 5 0 हो गया। फिर 4 कितना कम है? 1 कम है। 5 0 हो गया। 0 0 0। 6 कितना ज़्यादा है? +1। तो नेट डेविएशन कितना आ रहा है? -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया, नेट डेविएशन आ रहा है 0। इसका मतलब 5 आवर्स इज़ द राइट आंसर। हमें डेविएशन देखना है। जैसे समझ लीजिए डेविएशन आता है, अगर ये भी होता हमारा +1, मान लीजिए, समझाने के लिए बोल रही हूँ ना, इसको अलग से लिख लेते हैं -1। कलर चेंज कर लेते हैं। समझ लिए डेविएशन आता -1 +1 +1 +1। तो ये -1 से -1 कट जाता, कितना होता? डेविएशन 2। और ये कितने लोग हैं? 8। जो 2 है वो 8 फ्रेंड्स में बराबर बराबर बढ़ जाता। तो 1/4 मतलब 0.25। तब हमारा जो एवरेज है वो होता 5.25। क्या ये बस समझ आई आपको? डेविएशन वाला कैसे करना है? जो एक्स्ट्रा है वो सब लोगों में बराबर बांट देंगे, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 3। इफ 5 पर्सन वर्किंग 10 आवर्स डेली कंप्लीट 2 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 6 डेज। देखो, 5 लोग 10 घंटे रोज काम करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं, तो 2 यूनिट काम होता है। ठीक है। हाउ मैनी डेज? एक्स डेज मान लिया हमने। 15 लोग हैं, 9 घंटे रोज काम करेंगे तो 18 यूनिट काम हो जाएगा। तो ये 18 है, ये 2 है, तो इसको भी 18 बना लेती हूँ 9 से मल्टीप्लाई करके। इधर 9 से करने तो इधर भी करना पड़ेगा। अब ये दोनों 18 18 हो गए, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो बस इक्वेट कर दो। 9 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 6 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 15 इंटू 9। 9 से 9 कट गया। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 10 2 ज़ा, कुछ गड़बड़ है क्या हमने? सॉरी, ये 5 नहीं है, 25 है। क्या ये 25 लोग हैं, तो यहाँ पे 25 कर दो बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25। तो 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। तो 5 2 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100। आंसर आ गया 100। 100 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज इतना एंड डिस्काउंट इज इतना। टू मेक द नेट सेलिंग प्राइस इतना, हाउ मच एडिशनल डिस्काउंट शुड बी गिवन। देखो, 44,000 का है, 10% का डिस्काउंट मिला है, तो मतलब सामान कितने का मिला? 90% का। फिर उस पर हमने x% का डिस्काउंट और दे दिया, तो अब सामान कितने का मिला? 100 माइनस x/100 का। और ये किसके बराबर है? 792 के। काटो, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, बचा कितना? 7, 9 8 ज़ा 72। फिर 44 1 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88। तो आपका आ गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो एक्स की वैल्यू आ गई 98। 98% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अ कार्स ओडोमीटर रीडिंग टू स्टार्ट इज इतना। कार के जो स्टार्टिंग में है वो है इतना और एंड में इतना है, तो वो कितना किलोमीटर चलिए भाई? 600, मतलब 12,640 में से 12,100 घटा दो, तो 540 किलोमीटर चलिए। टाइम है 6 घंटे। स्पीड निकालनी है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन में टाइम। लेकिन ये हमारी किस में आएगी? किलोमीटर पर आवर में। निकालनी किस में है? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई। 18/5 से समझ आ रहा है क्यों करते हैं? नहीं समझ आ रहा तो ध्यान से देखो। ये किलोमीटर है, ये आर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आर को सेकंड में चेंज करने के लिए
3600 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो काटो, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, इसलिए सीधा सीधा 5/18 लिख दूंगी मैं, ठीक है। इसलिए सीधा सीधा 5/18, ठीक। काटते हैं, 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 0 6 5 ज़ा 30, तो 5 5 ज़ा 25 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू बी रेशो सी, ये तो आपको ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना है। आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ABCD, ये है 1 5, ये है 4 5 और ये है 5 7। तो हम क्या करते हैं, देखो जो गैप है ना आगे उसको भर देंगे बस, ये एज इट इज़ 5 5, यहाँ पे 5 है तो इधर भी 5, यहाँ पे 4 है तो इस वाले खाली जगह पे 4, यहाँ पे 5 है तो ये 5 5 से भरा जाएगा। अब देखिए इन चारों में कुछ कॉमन है, हाँ 5 कॉमन है, चारों लाइनों में एक एक 5 है, तो काट दिया हमने। ये हो गया 4 रेशो 5 4 ज़ा 20, रेशो 5 5 ज़ा 25, रेशो 7 5 ज़ा 35, 4 रेशो 20 रेशो 25 रेशो 35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, P and Q टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 7 hours। P प्लस Q मिलकर भरते हैं 7 घंटे में, P भरता है अकेला 14 घंटे में। हम मान लेते हैं टोटल वर्क है 14 का क्या मतलब है, 14 लीटर पानी भरना है हमें। तो P प्लस Q मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, पूरा टाइम लगता है 7 घंटे और 14 लीटर पानी है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरे, 2 लीटर पर आवर। और P अकेले कितना देर में भरते हैं, 1 लीटर पर आवर, 14/14। अब P और Q मिलकर 2 लीटर पानी भरते हैं, उसमें से अकेला जो P है वो 1 लीटर भरते हैं, तो Q भी कितना भरेगा, 2 - 1 1 लीटर पर आवर। टोटल पानी भरना है 14, Q भरता है 1 घंटे में 1 लीटर, तो 14 लीटर भरने में कितनी देर लगेगी, 14 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 8, शुगर कॉस्टिंग रुपीज़ इतना इज मिक्स विथ शुगर कॉस्टिंग रुपीज़, ये 87 है, 37 नहीं है, ये क्या है 87। शुगर जो है वो 33 रुपीज़ की, एक शुगर जो है वो 33 रुपये किलो है और दूसरी है 87 रुपीज़ के जी। तो उनको हम किस रेशो में मिलाएं कि जो प्राइस है, मतलब 90.2 में बेच रहे हैं हम 10% प्रॉफिट कमा के। तो इसका पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालो, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाने से पहले आपके पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, ये सेलिंग प्राइस है। तो 10% का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब 110% 90.2 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 90.2/110 इंटू में 100, पॉइंट हटा के नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो चला गया, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो गया, 11 8 ज़ा 88, 11 2 ज़ा 22, आंसर आ गया 82। तो बस अब लगा दो मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये 33, ये 87 और 82। तो 87 - 82 कितना होता है 5, और 82 - 33 कितना होता है, 12 में से 3 गया 9, 7 में से 3 गया 4, तो 5/49। किस रेशो में मिलाएंगे, 5/49 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 4% ऑफ अ नंबर इज वट परसेंट ऑफ 15% ऑफ द सेम नंबर। तो बस आपको ये बताना है कि 4 15 का कितना परसेंट है। देखो एक नंबर ले लो x, तो 4% ऑफ x अपॉन में 15% ऑफ x इंटू में 100%, ये निकालने को बोल रहे हैं। तो हम ये परसेंटेज ऑफ x पे फोकस ही क्यों करेंगे, सीधा 4/15 निकालते हैं, है ना। 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, ये आ गया 60/3, कितना हुआ 3 2 ज़ा 6, सॉरी 24 ज़ा 80 होता है, मैंने गलती से 60 लिख दिया। 3 2 ज़ा 6 बचा 2, 3 6 ज़ा 18, वही 26.67। क्वेश्चन नंबर 10, अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट, इफ शॉपकीपर सेल्स इट फॉर रुपीज़ इतना, फाइंड द मार्क प्राइस। एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो 11% डिस्काउंट पर है, इफ़ शॉपकीपर सेल्स इट फॉर रुपीज़ इतना, फाइंड द मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 11%। शॉपकीपर बेच कितने में रहा है, 1780 में। देखो मार्क प्राइस था 100%, उस पर डिस्काउंट मिला 11% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 89%, जो कि उन्होंने बोला है 1780 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, 1780/89 इंटू में 100, तो 89 2 था 178, ये हो गया 2000। 2000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
वो बोल रहे हैं 29,200 8% एनुअल रेट 8% एनुअल रेट के लिए 2 साल के लिए जमा किया जाता है। तो हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। देखो 2 ईयर्स के लिए CI माइनस SI होता है P इंटू में R/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही निकालना है। P कितना है 29,200, रेट कितना है 8/100, 2 टाइम्स कर देंगे 8/100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब कितना आया ये 8 टू द 16 का 1, 8 9 द 72, 73 का 7, यहाँ 8 टू द 16 और 7 23 इंटू में 8/100, 8 6 ज़ा। देखो आप कहोगे मैम ये तो कट रहा था, आपने काटा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तो पॉइंट लगाना है ना, तो नीचे 0 होगा तो मेरे लिए ईजी रहेगा, नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा। 8 6 ज़ा 48 का 4, 8 3 ज़ा 24 और 4 28 का 2, 8 3 ज़ा 24 25 26 का 2, 8 2 ज़ा 16 17 18, 2 के बाद पॉइंट लगा दो। क्या आंसर आया 186। ये उससे ज़्यादा है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये हो गया 186.9। 186.9 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मैप डिस्टेंस दिया है आपको 1 सेंटीमीटर बराबर है इतने सेंटीमीटर के, तो आपको डिस्टेंस निकालना है किलोमीटर में, और डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया 7 इंटू में 8 6 8 5 5 7। अब ये कितना है सेंटीमीटर में, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप इसको मीटर में चेंज कर लो 100 से डिवाइड करके, फिर आप इसको मीटर में चेंज हो गया, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। क्या सही लगा रहे हो? मैंने 4 के बाद ही पॉइंट लगा दिया ना, बस 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, बस इतना ले लो, इसे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 8 7 ज़ा 56, 6 यहाँ 5 यहाँ, 7 6 ज़ा 42 और 5 47 का 4 यहाँ, 8 7 ज़ा 56 और 4 60, तो 60.76। ये 5 से ज़्यादा है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, ये हो गया 60.8। 60.8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 17 सेंटीमीटर। तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको लर्न होना चाहिए √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 इंटू में √3/4, वो दिख रहा है मुझे सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर एम ट्रेवल्स इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर इस वाली स्पीड से, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है पहले आप मुझे ये बताइए, 304 280 और 690, 4 का 4 9 और 8 17 का 1, 6 3 9 और 1 10 2 12, 1274 आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम देखो 304 किलोमीटर चल रहा है 19 की स्पीड से, तो 19 1 ज़ा 19, बचा कितना 11, 19 6 ज़ा 114, तो यहाँ पे लगा उसको 16 आवर्स। फिर 280 किलोमीटर 35 की स्पीड से, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 5 8 ज़ा 40, फिर लगा उसको 8 घंटे। फिर 690 किलोमीटर 23 की स्पीड से, 23 3 ज़ा 69। ठीक है, तो ये हो गया उसको प्लस 30 आवर्स। समझ आ रहा है ना? तो ये कितना हो गया, टोटल घंटे कितने हो गए, 16 और 8 24, 24 और 3 54, है ना? 16 और 8 24, 24 और 30 54, काटो, ये हो गया 27, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, आंसर आया 637/27। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको डिवाइड करिए, लेकिन मैं अगर होंगी तो मैं डिवाइड नहीं करूँगी, मैं देखूँगी यहाँ पे सबका ये यूनिट डिजिट अलग है, तो किसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये 7 बन रहा है देख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 1 आया। देखो इसका क्या मतलब है, आपको ये समझ आ रहा है ना, मिक्स फ्रैक्शन का क्या मतलब है, 23 इंटू 27 प्लस 18/27, यही मतलब है इसका। तो 7 3 ज़ा 21, 1 आया, 1 प्लस 8 मतलब कि 9, यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है, लेकिन हमारा तो 7 है, ये आंसर नहीं हो सकता।
7 3 ज़ा 21, 1 और 6 7, ये आंसर हो सकता है। 7 4 ज़ा 28, 8 और 7 15, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 3 ज़ा 21, 1 और 5 6, ये आंसर नहीं हो सकता। तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन बाइज 2 टाइप्स ऑफ पेंसिल 9 for ₹8 एंड ₹8 ईच। देखो उसने ना 2 तरह की पेंसिल खरीदी। 9 पेंसिल का सीपी है 8 रुपये, और एक और तरह की पेंसिल खरीदी जो 8 रुपये की एक है, ठीक है। और उसने दोनों की इक्वल खरीदी, तो दूसरा का सीपी भी ले लेते हैं। सीपी 9 का तो ₹8 इंटू में 9 72, तो टोटल सीपी हो गया 18 पेंसिल का तो 80, और उसने एक पेंसिल को 6 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो एसपी ऑफ 18 कितना हो गया 18 इंटू में 6, है ना। 18 5 ज़ा 90, 18 6 ज़ा 108। अब आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है देख लो। 80 से 108 तक 28 का प्रॉफिट किस पर 80 पर, गुना में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 2 5 ज़ा 10, आंसर आ गया 7 5 ज़ा 35%। 35% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एलसीएम ऑफ। देखो आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ पे भी आपको जीरो दिख रहा है मतलब 10 है, यहाँ पर भी जीरो दिख रहा है मतलब कि एक 10 है मल्टीप्लिकेशन में, तो एलसीएम में भी तो 10 आना ही चाहिए। जीरो वाला एक ही नंबर है, यही एलसीएम है, सोल्व ही नहीं करूँगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे हमें एक पाई चार्ट दिख रहा है जिसमें ये क्या लिखी है डिग्रीज, है ना। आप कहोगे मैम आपको कैसे पता डिग्रीज लिखी हैं। भाई इन सबको जोड़ोगे तो 360 आ रहा है, और परसेंटेज नहीं हो सकता। परसेंटेज में टोटल होता है हमेशा 100%। यहाँ पे तो अकेला ही एक 100 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है डिग्रीज। तो उन्होंने बोला है टोटल एम्प्लॉयज़ है 1800, फाइंड द एम्प्लॉयज़ इन B2 एंड B4। तो B2 में कितने हैं एम्प्लॉयज़, B2 मतलब ये 82 डिग्री, और B4 में कितने हैं 66 डिग्री। टोटल कितना हो गया 6 2 8, 8 6 14, 148 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 360 डिग्री की वैल्यू आपको दी है 1800, तो 148 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 बटे में 360 गुना में 148, जीरो से जीरो कट गया। 18 10 ज़ा 180, 18 2 ज़ा 36, फिर 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, आंसर आ गया 740। 740 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विजय इन्वेस्ट ₹1560 at 4% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, फाइंड द टोटल अमाउंट। तो पहले आप इंटरेस्ट निकालो 3 साल पे, कितना मिलेगा 1560 इंटू में 4 इंटू में 3/100, तो ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और नहीं काटूंगी क्योंकि नीचे फिर 5 आ जाएगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो अब मैं सीधा मल्टीप्लाई करके एक के बाद पॉइंट लगा दूंगी। तो ये हो गया 4 3 ज़ा 12, तो 12 6 ज़ा 72, 2 यहाँ 7 कैरी, 12 5 ज़ा 60 और 7 67 का 6 कैरी, 12 1 ज़ा 12 और 6 18, तो 187.2 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल क्या है 1560, उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो तो अमाउंट बन जाएगा। तो 0.2 7 का 7, 8 6 14 का 1, 5 6 7, 1747.2, थर्ड इज द राइट आंसर। Question number 19, a person spends 50% salary on rent, 607 on vehicle and 2363 on groceries, saves ₹783, find the salary। देखो 50% तो रेंट पे ख़त्म हो जाती है, बाकी की ये है 50%, तो 50% बराबर है 607 जमा में 2363 जमा में 783, है ना। 7 3 10 13 का 1, 8 और 1 9, 9 6 15 का 1, 7 और 7 14 3 17 का 1, 3753, 50% है 3753, तो 100% कितना हो जाएगा इसका डबल। तो एक की दिख रहा है जिसमें 6 है, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 का 1, 7 2 ज़ा 14 और 1 15 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 7506 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, HCF और LCM आपको दिए, 1 नंबर दिए, फाइंड द अदर। आपको पता है HCF इंटू में LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो HCF कितना है 26, LCM कितना है 156, टू नंबर्स कितने हैं 52 इंटू में
एक्स। बस अब सॉल्व कर दो। 26 1 ज़ा 26, 26 2 ज़ा 52, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। एक्स की वैल्यू आ गई 78। 78 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।